यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्रों, अध्यापकगण, सभी हमारे फैकल्टी के सदस्य और हमारे बीच में बैठे हुए शांति कुंज और बाहर से आए हुए मेहमान, शांति कुंज के हमारे कार्यकर्ता, यहाँ के कार्यकर्ता। आज जिस प्रसंग में हम लोग चर्चा करेंगे वो एक ऐसा असमंजस है जिसने अर्जुन को बड़े धर्म संकट में डाल दिया। उसने निर्णय तो ले लिया युद्ध करने का, पर सारी गीता उसी श्लोक के आधार पर चलती पूरी की पूरी, जहाँ अर्जुन को श्री कृष्ण डांट लगाते हैं। हमने शुरुआत की थी पिछली बार पहले अध्याय का पहला श्लोक, इस बार है दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक। कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम धनंजय। हे अर्जुन, ये असमय का, विषम समय का मोह तुझे किस हेतु प्राप्त हो गया, कैसे आ गया, और वो भी ऐसे समय में जिसके लिए तूने भी निर्धारण किया है। डिसीजन मेकर वॉज अर्जुन पांडवों की तरफ से, और श्री कृष्ण के साथ थे, सबने समर्थन किया। युधिष्ठिर जैसे धर्म के प्रमुख माने जाने वाले, धर्म के अवतार माने जाने वाले, वो भी उन्होंने साथ दिया। नबी हमको बहुत सता लिया, अब हमको युद्ध करना चाहिए। तो वो अर्जुन जो है वो युद्ध करने के लिए आया है, और युद्ध करने के लिए आने के बाद वो पहले अध्याय में वो ही गिव्स वे, धनुष छोड़ कर पीछे वाले रथ के पीछे वाले आदमी भाग में बैठ जाता है। न मैं योद्ध स्थिति में मन्नी, मैं ऐसा जानता हूँ, ऐसा मानता हूँ, मुझे लड़ना नहीं चाहिए। ये मेरे सब बड़े बुजुर्ग हैं, सब लोग मेरे रिश्तेदार हैं, इनको क्यों मैं मारूँ। बस यहाँ से आज हम शुरू करेंगे। असमंजस हर व्यक्ति को परेशान करता है। पढ़ने बैठे हैं, लिखने बैठे हैं, मन नहीं लग रहा है, असमंजस में पड़ गए, पढ़ें कि खेलें। लिखने बैठे हैं, याद नहीं आ रहा है, असमंजस में बैठे हैं कि क्या करें। असमंजस में बैठे हैं कि चिट्ठी आई है माँ की और पिताजी की कि आ जाओ, घर आ जाओ, थोड़े दिन यहाँ चेंज हो जाएगा। असमंजस सबको आता है, सबके जीवन में आता है। हम कोई बड़ा अच्छा काम करने चले हैं और असमंजस आ गया। असमंजस का मतलब होता है ड्यूअलिटी ऑफ माइंड, मानसिक द्वंद्वता। मतलब दो में चला जाता मन, चलें कि नहीं चलें, चलें कि नहीं चलें, बस उसी में परेशानी हो जाती है। तो अब ये आज जिस गीत को हमने लिया है, चुना है, वो है कि ये विचार क्रांति का समय है, और विचार क्रांति के समय में हमको अपनी असमंजस को नहीं दिखाना है, सोच समझ के हमको आगे बढ़ना है, सोच समझ के आगे बढ़ना है। अपने आप लोगों की भूमिका बड़ी विलक्षण होने वाली है अगले दिनों। हम लोग आने वाले 10 वर्षों में युवा क्रांति का एक बड़ा महत्वपूर्ण क्रम बनाने जा रहे हैं। उसमें सबकी तुम सबकी इस भूमिका होगी। जो पहले पढ़ के चले गए उनकी भूमिका होगी, जो आने वाले समय में पढ़ने वाले उनकी भूमिका होगी। बिगुल बज गया महाक्रांति का, वीरों शौर्य दिखाना है, असमंजस में समय गंवा कर कायर नहीं कहाना है। वीरों शौर्य दिखाना है, बज गया महाक्रांति का, वीरों शौर्य दिखाना है, असमंजस में
शौर्य दिखाना है, वीरों शौर्य दिखाना है। कर्मों ने यह सुयोग दिलवाया है, महाकाल से कदम मिला चलने का अवसर आया है। जाने कितने शुभ कर्मों ने यह सुयोग दिलवाया है, महाकाल से कदम मिला चलने का अवसर आया है। हम सच्चे साथी हैं प्रभु के, हम सच्चे साथी हैं प्रभु के, यह विश्वास बढ़ाना है। असमंजस में समय गवा कर कायर नहीं कहाना है, वीरों शौर्य दिखाना है, वीरों शौर्य दिखाना है। पहचाना है युग को क्षण भर नहीं गवाते हैं, समय चूक जाने वाले तो अंत समय पछताते हैं। जिनने पहचाना है युग को क्षण भर नहीं गवाते हैं, समय चूक जाने वाले तो अंत समय पछताते हैं। पछतावे का मौका मत दो, पछतावे का मौका मत दो, सुख सौभाग्य बढ़ाना है। असमंजस में समय गवा कर कायर नहीं कहाना है, वीरों शौर्य दिखाना है, वीरों शौर्य दिखाना है। कवच हमारा गुरु अनुशासन, शस्त्र अनूठे श्रम प्रतिभा, सैनिक हैं हम महाकाल के, अस्त्र सबल श्रद्धा निष्ठा। कवच हमारा गुरु अनुशासन, शस्त्र अनूठे श्रम प्रतिभा, सैनिक हैं हम महाकाल के, अस्त्र सबल श्रद्धा निष्ठा। ये जो अंतरा है इसमें जो शब्द हैं बड़े अच्छे हैं। कवच हमारा गुरु अनुशासन, गुरु का अनुशासन, गुरु के प्रति अनुशासन हमारा कवच है जो हम पहन रखा है। शस्त्र अनूठे श्रम प्रतिभा, श्रम और प्रतिभा, बिना किसी आलस्य के, बिना किसी प्रमाद के श्रम करते चलना और प्रतिभा, ये हमारे शस्त्र हैं। दे आर अवर आर्मरी, जो भी हमारे पास है वो ये। सैनिक हैं हम महाकाल के, महाकाल के सैनिक हैं। अस्त्र सबल श्रद्धा निष्ठा, हमारे पास जो अस्त्र है, शस्त्र ऊपर चर्चा हो गई, अस्त्र सबल श्रद्धा निष्ठा, हमारी श्रद्धा और निष्ठा जो महाकाल के प्रति है वह हमारी बहुत विलक्षण है। कवच हमारा गुरु अनुशासन, शस्त्र अनूठे श्रम प्रतिभा, सैनिक हैं हम महाकाल के, अस्त्र सबल श्रद्धा निष्ठा। बलिदानी संकल्प जगाकर, बलिदानी संकल्प जगाकर आगे बढ़ते जाना है। असमंजस में समय गवाकर कायर नहीं कहाना है, वीरों शौर्य दिखाना है, वीरों शौर्य दिखाना है। विपुल बन गया महाक्रांति का, वीरों शौर्य दिखाना है। असमंजस में समय गवाकर कायर नहीं कहाना है, वीरों शौर्य दिखाना है। असमंजस में समय गवाकर कायर नहीं कहाना है, वीरों शौर्य दिखाना है, वीरों शौर्य दिखाना है, वीरों शौर्य दिखाना है। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस ऑडिटोरियम में बैठे सभी हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, सभी स्टाफ के सदस्य, परम पूज्य गुरुदेव परमन्या माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में गीता का क्लास दूसरा वाला और तीसरे सीरीज़ में तीसरा आज चालू कर रहे हैं। कुतस्त्वा कश्मलम इदम विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक। कुतः, पहले तुम हिंदी लिख लो इसकी। कुतः किस कारण से, कुतः यानी किस कारण से, त्वा, त्वा यानी तुझे, कुतः त्वा तुझे, विस्मय यानी इस गलत समय में, असमय में, गलत टाइम पे तुझे, ये असमय में, कुछ समय में। इदम कश्मलम, इदम कश्मलम का मतलब होता है यह मोह, यह असमय का मोह तुझे कहाँ से प्राप्त हो गया। समुपस्थितम, समुपस्थितम का मतलब होता है प्राप्त हुआ, तुझे कहाँ से प्राप्त हुआ। क्योंकि यतः अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम, ये तो तुझे बहुत बुरी स्थिति में ले जाएगा। न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरण करने योग्य है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति करने वाला है। भगवान अर्जुन से पूछते हैं कि आखिर तुझे ये किस तरह से ये बात आ गई तेरे मन में कि हमको युद्ध नहीं करना चाहिए। ये तुझे अनार्य बनाएगा। आर्य यानी श्रेष्ठ, अनार्य यानी निकृष्ट, तुझे निकृष्ट बनाएगा। अस्वर्गीयम तुझे नरक की ओर ले जाएगा। अकीर्तिकरम तेरी कीर्ति को नीचे गिराएगा। इसलिए अर्जुन तू अपने आप को संभाल। अर्जुन शब्द जो है अरिजु और न से बना है। अरिजु, अरिजु प्लस न। अरिजु न का मतलब होता है जो टेढ़ा मेढ़ा न हो, सीधा साधा हो, सरल। अरिजु यानी टेढ़ा मेढ़ा, न टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, सरल, सरल भाव से, सरल भाव से यहाँ उपस्थित है। और यहाँ पे उपस्थित होकर भी अपनी बात कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। पहले अध्याय के समापन पे उसने भगवान कृष्ण से कह दिया कि मुझे युद्ध नहीं करना है। यदि मुझ शस्त्र रहित सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो मारना भी मेरे लिए कल्याणकारी कारक होगा। 1/66 पहले अध्याय का 46वां श्लोक। वो मुझे मार भी डालें तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं उनको मार करके ये युद्ध नहीं जीतना चाहता। अब ये पूरी स्ट्रेटेजी गड़बड़ा गई। युद्ध जो होने वाला था वो तो बड़ी गड़बड़ हो गया। ये प्रश्न एक विचार है, क्यों आया असमंजस, प्रेरणा है, आत्म जिज्ञासा है और प्रत्येक मनुष्य के जीवन में परिस्थितियों से पूछे जाने वाला प्रश्न है, अपने से पूछे जाने वाला प्रश्न है। विषम समय कठिनाइयाँ मनुष्य जीवन का स्वभाव है, हर एक के जीवन में आती हैं। हर एक के जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, प्रतिकूलताएँ आती हैं, संघर्ष आती हैं। प्रकृति ने जीवन की व्यवस्था ऐसी की है, इसी तरह से की है कि हर एक के जीवन में अनुकूलताएँ भी आएँ, प्रतिकूलताएँ भी आएँ, दोनों आएँ। उतार चढ़ाव, एसेंट एंड डिसेंट, ये आता रहता है। तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सुख के क्षण भी आते हैं, हास विलास के क्षण भी आते हैं। हा वो कितने अच्छे दिन थे, हम बोलते ना कभी, ये कितने दुख के दिन हैं देखो। तो ये उतार चढ़ाव आता रहता है। कठिनाइयों के क्षण ज़्यादा होते हैं, प्रमोद के क्षण, प्रसन्नता के क्षण कम होते हैं। ये कठिनाइयाँ, ये चुनौतियाँ हमारे जीवन को आगे बढ़ाती हैं, सुख समृद्धि का विकास खोलती हैं, द्वार खोलती हैं। कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ सुख समृद्धि का द्वार खोलती हैं, हमें आगे बढ़ाती हैं। इसलिए हम इससे मजबूत होते हैं, दृढ़ होते हैं। तो हमें आमंत्रित करना चाहिए कठिनाइयों को, चुनौतियों को, कष्टों को, क्योंकि इनके माध्यम से मजबूत होते हैं। पत्थर रास्ते में आ जाता है गंगा के तो वो घिसता चला जाता है और उसके बाद न जाने कितने पत्थरों में टूट जाता है। फिर उसके बाद वो पत्थर भी पानी में, धार में आते हैं तो अच्छे गोल गोल पत्थर बन के कोने में चले जाते हैं। उसको मिला कुछ नहीं, पर वो कई भागों में बट गया और बहुत सुंदर सुंदर स्थानों पर स्थापित हुआ। आत्मविश्वास से संपन्न जो व्यक्ति होते हैं, चुनौतियाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं तो वो इनका सामना कर लेते हैं। कठिनाइयाँ और संघर्ष रेखीय नहीं होते, लीनियर नहीं होते, नॉन लीनियर होते हैं। इधर से भी आती हैं, इधर से भी आती हैं। कई बार एक समय में एक जैसे कई तरह की कठिनाइयाँ आ जाती हैं।
अरे ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये क्या एक ही समय में एक साथ इतनी सारी कठिनाइयाँ। कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि हमारे संबंध उनमें उलझ जाते हैं। संघर्ष जब शत्रुओं से होता है, परायों से होता है, जिनसे हमारा कोई तार नहीं जुड़े हुए, जिनसे हमारे कोई सूत्र नहीं जुड़े हुए, तो हम बहुत ही निश्चिंत, निर्द्वंद और निर्भीक होते हैं। पर जिनसे हमारे संबंध जुड़े हुए हैं, हमारे संबंधी हैं, वो सामने खड़े हो तो कहीं हमारे भाई, कहीं हमारे भतीजे, कहीं हमारे माता पिता, कहीं हमारे बंधु, कहीं हमारे सखा रिश्ते नातेदार हमारे सामने आ गए तो कठिनाइयों से हम उलझेंगे कैसे, हम निपटेंगे कैसे, रिश्ते हमारे बिखर जाएंगे। भावनात्मक परेशानियाँ, वैचारिक द्वंद्व और विभिन्न प्रकार की परेशानियाँ आ जाएंगी हमारे मन में कि इन संबंधों की जटिलता से निकलें कैसे। अर्जुन के साथ अत्याचार हुए, केवल अकेले अर्जुन के साथ नहीं, अर्जुन और पांडवों के साथ, सभी के साथ, अपने रिश्तेदारों के ने किया था, अपने संबंधियों ने, जिनको बड़े पिताजी कहते थे, ज्येष्ठ पिताजी, धृतराष्ट्र, उनके पुत्रों ने अन्याय में किसी भी कारण से, किन्हीं भी कारणों से उनको भी शामिल होना पड़ा, भीष्म को और द्रोण को, क्योंकि वो पैसिव भूमिका थी उनकी, विरोध नहीं कर सकते थे। ये भी उस अन्याय का प्रतिकार नहीं कर सके। इतने अच्छे धर्म के ज्ञाता, बहुत दर्शन वगैरह के विद्वान, इसके बावजूद भी भीष्म द्रोण को शामिल होना पड़ा। ये भी अन्याय का प्रतिकार नहीं कर सके। लाक्षागृह हुआ, पांडवों को जला देने का षड्यंत्र हुआ। भीष्म की उसमें मंशा नहीं थी, द्रोण की मंशा नहीं थी, पर दुर्योधन की मंशा जरूर थी। और दुर्योधन की मंशा के साथ साथ शकुनी का परामर्श था। लाक्षागृह ऐसे कहते हैं, अपने यहाँ से करीब 100 किलोमीटर चक्राता है। इस चक्राता के नीचे लाखा घर करके जगह बनी हुई है। वो बिल्कुल लाख से ही बना हुआ है, पूरा 5000 साल पुराना है लाक्षागृह। पांडव यहाँ आके रहे थे और उस लाख से बने हुए, लाख जानते हैं ना क्या होता है, जल जाता है तुरंत, उससे बना हुआ घर था वो, उसको जला दिया पूरा। तो सुरंग बनवा दी थी भगवान कृष्ण ने, तो उससे सब निकल के बाहर निकल गए। शकुनी ने फिर षड्यंत्र किया, उनके राज्य को जुए में जीतने का। भीष्म नहीं चाहते थे, द्रोण नहीं चाहते थे, लेकिन द्यूत के नियम निर्धारित किए गए, द्यूत क्रीड़ा हुई और यहाँ तक बात पहुँची कि द्रौपदी का चीरहरण होगा। और उसके बाद फिर वनवास उतना कठिन नहीं था, 12 वर्ष का वनवास कठिन नहीं था, 13 वर्ष का, 1 वर्ष का अज्ञातवास कठिन नहीं था। सबसे ज़्यादा कठिन क्या था, अब ये वाली घड़ी, इतने सारे कष्ट तो झेल चुके हैं ये लोग। महाभारत का महासमर, महाभारत का महासमर सबसे कठिन है। शांति प्रस्ताव हुए, युद्ध को रोकने की अनेक कोशिशें हुई, श्री कृष्ण प्रस्ताव, शांति प्रस्ताव लेके गए, पर दुर्योधन की बुद्धि दुर्बुद्धिपूर्ण थी, इसलिए वो पहचान नहीं पाया भगवान को। जिसकी बुद्धि भगवान को न पहचान पाए, आदर्श को नहीं पहचान पाए, श्रेष्ठता को नहीं पहचान पाए, दुर्बुद्धि है। तो दुर्योधन दुर्बुद्धि है। भीष्म को, द्रोण को, विदुर को, कृपाचार्य को, चारों को भगवान का विराट रूप दिखा सभा में बैठे हुए, पर दुर्योधन को नहीं दिखा। उसने कहा ये तो मायावी है, मायावी यादव है, इसको सबक सिखाना पड़ेगा, बांध लो इसको। सेवकों से कहा बांध लो इसको, क्या बांध पाते, भगवान को बांध पाना आसान है, भगवान तो प्रेम के बस में बनते हैं। प्रश्न वीरता का नहीं है, प्रश्न संबंधों का है। मनुष्य जीवन में ऐसी जटिल परिस्थितियाँ आती हैं जब एक तरफ कर्तव्य होता है, एक तरफ संबंध खड़े हो जाते हैं। ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा संबंध है, हम क्या करें। मनुष्य शारीरिक रूप से बड़े बड़े कष्ट सहन कर लेता है, बड़ी बीमारियाँ, बड़ी दुर्घटनाएं, बड़ी क्षति, धन की आर्थिक क्षति भी सहन कर लेता है, लेकिन भावनात्मक क्षति, संबंधों की क्षति, अपने बुजुर्गों की, अपनी परिजनों की हत्या, अपने गुरुजनों के साथ संघर्ष बड़ा कठिन काम है। ऐसे में क्या करें, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया है, अर्जुन विचार काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में हमारा साहस, हमारे विचार, हमारी संघर्ष क्षमता हार जाती है और हम अर्जुन की तरह से थक हार जाते हैं और कहते हैं न मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं युद्ध करूँगा। अर्जुन होना कुछ ऐसा है जैसे मानवीय व्यक्तित्व के शिखर पर पहुँचा हुआ व्यक्ति। अर्जुन कुछ साधारण आदमी नहीं है। अर्जुन को चुना है अगर भगवान कृष्ण ने गीता में सुनाने के लिए, तो वो मानवीय व्यक्तित्व के शिखर पर पहुंचा हुआ व्यक्ति है। शारीरिक रूप से मजबूत है, दृढ़ है, महान योद्धा है, विचारशील है, शास्त्र ज्ञानी है, केवल युद्ध कला में कुशल नहीं है, जीवन जीने की कला में भी कुशल है।
ऋषियों का संग किया उसने, साधुओं का संग किया है, न जाने कितने ऋषियों के साथ उस बैठा है, साधुओं के साथ बैठ के श्री कृष्ण ने उसको अवसर दिया है कि तुम इनके साथ बैठ के बातचीत करो, चर्चा करो, कुछ तुमको संदेश मिलेंगे। कठिन तपश्चर्याएँ की हैं, कठिन विद्याएँ प्राप्त की हैं, उच्च कोटि के दिव्यास्त्र प्राप्त किए, उसके बाद दिव्यास्त्र बहुत सारे हैं, प्रतिभाशाली हैं अर्जुन, लोक सम्मान प्राप्त है, उनकी मानसिक एकाग्रता के चर्चे सारी दुनिया में हैं। अर्जुन को द्रोण ने कहा चिड़िया की आंख पर बाण मारो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? बोले हमें चिड़िया की आंख दिखाई दे रही, बस मार दो, बाण मार दो, और जीत के द्रौपदी को ले आए। अर्जुन की एकाग्रता बड़ी चढ़ी है। अर्जुन को पांडव सेना में, कौरव सेना में एकमात्र अर्जुन ही ऐसा योद्धा था जो रात्रि में गहन अंधकार में भी लक्ष्य भेद कर सकता था। गहन अंधकार में वहाँ उसमें भी वो लक्ष्य भेद कर सकता था। केवल एक पानी की ड्रॉप, पानी शब्द भेदी बाण, पानी की आवाज़ आई तुरंत फटाफट बाण मार देते। अर्जुन को रात्रि में जागरण की आदत थी, इसीलिए उनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गुड़ाकेश, निद्रा पर विजय प्राप्त करने के कारण रात भर जाकर अभ्यास करते थे। दाएं हाथ से भी धनुष चलाते थे और बाएं हाथ से भी चलाते थे, दो दाएं से थक जाते तो बाएं हाथ से चलाते थे, बाएं से, और दाएं बाएं दोनों से एक साथ चलाते थे। दाएं बाएं हाथ से चलाने के कारण उनको सव्यसाची कहा गया। और मित्रों, बाएं हाथ से दाएं हाथ से दोनों चलाते थे, इसलिए उनको सव्यसाची कहा गया। अर्जुन की कुशलता के बड़े चर्चे हैं। अस्त्र संचालन करने में प्रवीण हैं, दोनों हाथों से अस्त्र संचालन, एक हाथ से तलवार चल रही है, एक हाथ से धनुष चल रहा है। घने अंधकार में भी लक्ष्य भेद करने में प्रवीण, युद्ध अगर रात्रि में हो तो भी अर्जुन सफलतापूर्वक लड़ सकते हैं। और लक्ष्य इतना अचूक होता था कि वो कभी चूकता नहीं था। ऐसे अर्जुन आज दुविधा में है, ऐसा वीर अर्जुन, ऐसा एक महारथी अर्जुन, ऐसा एक युवा, ऐसा एक शक्तिशाली युवा, ऐसा एक पांडव पुत्र भावनात्मक विक्षोभ, वैचारिक द्वंद्व में क्यों आ गया? प्रश्न ये नहीं कि उसके पास क्षमता नहीं है, प्रश्न ये नहीं है कि प्रतिभा नहीं है, सब कुछ है, लेकिन द्वंद्व है, द्वंद्व, ड्यूअलिटी, द्वंद्व है। क्या उचित है, क्या अनुचित, क्या इनको मारना ठीक है? अरे इतने दिन तक तो बकवास हुई, तुम लोगों के आपस में डिस्कशंस हुए कि ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, सब उन्हीं के साथ हैं, उन्हीं के साथ हैं, तब युद्ध की बात आई। 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों के पास, 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों के पास, कम सेना थी। पर हम परेशान हो जाते हैं जब ऐसे द्वंद्व आते हैं। तो कुछ प्रश्नों ने उसके, कुछ जटिलताओं ने उसको घेर लिया है। परीक्षा की घड़ी हो, मैं तुम लोग की बात कर रहा हूँ, परीक्षा की घड़ी हो, परिजनों की याद आने लगे, और वास्तव में जब परीक्षा के समय में बहुत ज़्यादा याद आती है मम्मी की, पापा की, तो परीक्षा की घड़ियाँ उतना परेशान नहीं करती, इतना भावनात्मक रूप से हम परेशान हो जाते हैं। परीक्षा होने वाली हो और हमारी जरा सा एक छोटा सा कॉल आ जाए कि हमारी बहन बीमार है, माँ बीमार है, मन बढ़ जाता है, मन में दुविधा पैदा हो जाती है, मन में विखंडन सा हो जाता है। मन का एक बड़ा हिस्सा, भावनाओं का एक बड़ा छोर माँ के पास रहता है, एक चौथाई छोर हमारे पास रहता है, तो हम काम नहीं कर पाते, एकाग्रता खो जाती है। बार बार अंतःकरण में तूफान उठते हैं, क्या करें क्या करें क्या करें। ऐसे अर्जुन भी अंतःकरण के आंतरिक तूफानों में घिर गए। भगवान उसे कहते हैं, ये प्रश्न भगवान का उन सबसे है, सबसे, आप सबसे भी है। जब जीवन के संघर्ष में तुम शिखर पर हो, सफलता के शिखर पर परिणाम प्राप्त करने वाले हो, अंतिम संघर्ष है, तो घड़ियाँ बड़ी विरल होती हैं, बड़ी विचित्र होती हैं। ऐसे समय में, विषम समय में जो तुम्हारे सामने आ गया है, तुमको ये अचानक मोह कहाँ से आ गया? इस विषम समय में तुमको ये अचानक मोह कहाँ से आ गया? कुतस्त्वा कश्मलम विदम विस्मय समुपस्थितम। इसमें तुमको अपने मन को डेविएट करने की जरूरत नहीं है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ तुमको, एक श्री अरविंद का, उनकी जीवनीकारों ने लिखा है बचपन से। श्री अरविंद को कहीं प्यार की तलाश थी, बचपन से उनको प्यार नहीं मिला, कहीं कुछ सुकून चाहते थे। उनके फादर जो थे वो बहुत बिल्कुल अंग्रेजी शैली में ढले हुए प्रशासकीय ऑफिसर थे। उनके पिताजी ने उनको शुरू से परिवार से दूर रखा, पढ़ने के लिए भेज दिया, दार्जिलिंग भेज दिया। वहाँ से आने के बाद उन्होंने उनको इंग्लैंड भेज दिया। वो सपना उन्होंने बराबर देखते रहते थे, हमारा बेटा ICS बनेगा। तो जब माँ का प्यार मिलना चाहिए था तब ICS करने के लिए चले गए इंग्लैंड। पर उनको ICS नहीं करना था, वो आध्यात्मिक पुरुष थे, महापुरुष थे, अंदर से अध्यात्म बोलता था उनका। ये ICS करके क्या करेंगे? तो सारी परीक्षाएं पास कर गए, एक परीक्षा और अंतिम बची थी, बस वो पास कर जाते घुड़सवारी की, तो वो ICS की डिग्री उस दिन उनको अवार्ड हो जाते। बस वहीं वो बैठने की कोशिश करते करते 2 बार गिर गए, तो उनको फेल कर दिया। जिस परिवार में थे वो अंग्रेज परिवार में,
जहाँ इंग्लैंड में रहते थे अपने पिताजी के दोस्त के यहाँ, उन्होंने भी उसे रखा। माँ का प्यार, माँ का सानिध्य उनको कभी मिला नहीं, पर उन्हें स्नेह दिया। पर इस बीच उनकी माँ का स्वास्थ्य खराब हो गया, उनकी माता विक्षिप्त से हो गई। अरविंद को याद करने लगी बार बार। उनकी माँ कहने लगी, अरे भाई हमारा अरविंद कब आएगा, हमारा आरो कहती थी, आरो। जब वो अरविंद आए तो पहचान नहीं पाए, विक्षिप्त सी हो गई। आरो छोटा सा था, इतना सा, ये तो बड़ा वाला है, कोई और दूसरा है, पागल सी हो गई। और वो उनको याद भी नहीं रहा कि ये अरविंद जो है उनका ही बेटा है। इसके बाद श्री अरविंद की शादी हो गई, विवाह हो गया। उनकी एक बहन थी सरोजिनी, बड़ा अधिकार रखती थी उनके ऊपर। भाई मेरा है, ये पत्नी कहाँ से आ गई बीच में। घर घर की कहानी, ननंद बहू, ननंद वगैरह सबकी तकलीफ। पत्नी को उनके पास फटकने भी नहीं देती थी। कई बार वो बड़े घर में बड़ी उलझनें पैदा कर देती थी। पत्नी उनकी उनसे शिकायत करती, भाई आपकी बहन तो बड़ी विचित्र है, भांति भांति के उपद्रव खड़ा करती हैं। श्री अरविंद कहते थे, भाई तुम तालमेल बिठाओ, भाई मुझे मत तंग करो, मुझे ध्यान लगाने दो। अब वो बड़ी दिक्कत हो गई, उनको समझ में नहीं आया कि पति पत्नी का कोई नैसर्गिक संबंध होता है क्या, भावनात्मक संबंध होता है। बोलती थी, भाई उनकी सरोजिनी जो उनकी बहन थी, वो बोलती थी कोई पति पत्नी का कोई संबंध नहीं होता है, उसकी शादी नहीं हुई थी, भाई बहन का संबंध होता है, भाई हमारा, हम उसकी देखभाल करेंगे, बाहर की लड़की कहाँ से देखभाल करेगी। उनकी पत्नी का नाम था मृणालिनी। तो वो बार बार कहते थे कि श्री अरविंद से शिकायत करती थी मृणालिनी कि भाई इनको कुछ समझाओ, अपनी बहन को कुछ तो बताओ कि हमसे लड़ती है सुबह शाम तक के। तो बोलते सुधारेंगी, प्रकृति से सुधारेगी इसको। अब श्री अरविंद की योग दृष्टि थी, वो कहते सुधारेंगे मतलब आंतरिक ढंग से सुधारेंगे। कब कितने समय में सुधर जाएंगे, पर कम से कम 35 साल लगेंगे। हे भगवान, 35 साल तक इसको झेलना पड़ेगा ननंद को। उनकी पत्नी कितनी कहती थी, इतना इंतजार कौन करेगा। बोल तुम मायके चली जाओ, हम व्यवस्था कर देंगे। लड़ना भिड़ना श्री अरविंद को प्रकृति से बाहर था। वो न किसी से लड़ते थे, न किसी से भिड़ते थे। वो ध्यान करते थे, लिखते थे, लेख लिखते थे। उनके लेख क्रांतिकारी हुआ करते थे। वहाँ क्रांतिकारी थे, पर अपने जीवन में नहीं थे, परिवार में नहीं थे। नियति ने उन्हें पांडिचेरी भेज दिया। पांडिचेरी में श्री अरविंद फिर अकेले हो गए। कहीं कोई भावनात्मक संबंध नहीं। आरंभ के दिनों में खाने की स्थिति भी नहीं थी। 21 दिन तक बिना पानी के रहना पड़ा। समुद्र का पानी पी नहीं सकते थे, खाना ही नहीं था। तो क्या करते थे कि थोड़ा नज़दीक के पास जाके जहाँ पीने योग्य पानी था, उसमें ब्रेड, 1-2 ब्रेड मिल जाती थी, उसके ब्रेड को पानी में भिगो के खा लेते थे। फिर 20-25 दिनों बाद पता चला उनके मित्रों को, उन्होंने धन भेजा, जो भोजन की व्यवस्था बनी। बड़ा कठिन भावनात्मक अजीब सा द्वंद था। उन्होंने उसी अभाव में समय काटा। उसके बाद धीरे धीरे करके भी अरविंद आश्रम खड़ा हुआ, लोग आने लगे। और फिर 1909-1910 के बाद 1925 तक धीरे धीरे 1914 में श्री माँ आ गई उनके पास, धीरे धीरे खड़े होते चले गए। उनको ये आभास था अपने योग के माध्यम से कि मृणालिनी के मरने का योग समीप है। 32वें साल की उम्र में, तो 32वें साल की उम्र में दार्जिलिंग में थी। ट्यूबरकुलोसिस हो गई थी बहुत डीप। देखने गए और देख करके उनके सिर पे हाथ फेर करके उसके बाद वो आ गए। अगले दिन वो चली गई, अपने पति का स्पर्श पाकर चली गई। बस वो चली गई। उसके बाद वो भी एक उनका अभाव, जीवन का अभाव था। पहले श्री अरविंद जब इंग्लैंड से भारत आए तो महाराजा गायकवाड़ बड़ौदा के जो थे, उन्होंने उनको अपने कॉलेज में शिक्षक नियुक्त किया था। 750 रुपये देते थे। निजी सचिव भी नियुक्त किया था। वो 750 रुपये उनको तनख्वाह मिलती थी, टेबल पे पड़े रहते थे। स्वतंत्रता संग्राम में काम करने वाले जो भी लोग होते थे उसमें से पैसे ले जाते थे, हिसाब लिख करके ला के उसको रख देते थे। इतनी ईमानदारी से काम चलता था। बहुत होता है 750, मतलब आज के ज़माने का 75,000 रुपया, और भी ज़्यादा, 7.5 लाख रुपया। तब तक खबर आई कि देशभक्त क्रांतिकारी कलकत्ता में मिलकर के एक नेशनल कॉलेज स्थापित कर रहे हैं। नेशनल कॉलेज वाले संचालकों ने कहा इसको कौन अच्छे ढंग से चला सकता है? श्री अरविंद। ठीक है, श्री अरविंद के बारे में एक बात बता दूं तुमको कि श्री अरविंद को श्री माँ ने ये कहा है कि अरविंद को श्री लगाए बिना बात नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि वो एक विलक्षण विभूति है। श्री अरविंद कहा जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ, और कभी कोई
बातचीत चलती, कभी कोई अरविंद अरविंद कहता है कि अरविंद अरविंद के योग में ये लिखा है, मैं कहता हूँ नहीं, श्री अरविंद लगा के बात करो। क्यों? गुरुदेव के नाम के आगे श्री राम शर्मा आचार्य हम लोग लगाते हैं, हम राम शर्मा आचार्य नहीं लगाते। कई बार गुजरात में कई लोग किसी तरह से राम शर्मा बोलते हैं, मैं उनको अपमानित महसूस करता हूँ। मैं उनको बोलता हूँ श्री राम शर्मा आचार्य बोलिए, ऐसे श्री अरविंद। तो श्री अरविंद ने कहा कि हम आपके यहाँ काम करेंगे नेशनल कॉलेज कलकत्ता में, कोलकाता। तो उन्होंने कहा हम आपको केवल 75 रुपये देंगे, 750 रुपये और 75 रुपये। बोले आप कितना भी दे दें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आदर्श होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, यूनिवर्सिटी का कॉलेज का कोई उद्देश्य होना चाहिए। अच्छे आदर्श होंगे तो हम काम करेंगे। हमारे इस यूनिवर्सिटी में 3 बच्चे आए हैं। एक उज्जवल मस्के करके लड़का है, यहाँ बैठा है क्या, अभी इन दिनों है यहाँ पर, PhD करने के लिए आया था, अभी चला गया शायद, जॉब में है ना। तो उसको वो यहाँ पढ़ा, उसके पिताजी परिव्राजक थे नागपुर में। वो जब पढ़ा और पढ़ करके चला गया और उसको 20-25 हज़ार रुपये की जॉब लग गई, तो ये उसके लिए स्वप्न था, परंतु उसने नहीं माना। उसने, जब मैंने उसको एक फ़ोन किया, मैंने कहा बेटा तेरे को हमने तेरी फीस हमने पे की, तुझे भरा और तेरे को पढ़ाया, तेरी ड्यूटी थी कम से कम 1 साल का संविधान तो देता। तुरंत नौकरी छोड़ के आ गया, और यहाँ आराम से तब तक वो 1 साल तक रहा। वो केवल 1000 रुपये उसको मिलता रहा, प्रति माह भोजन मिलता रहा, और उसने कभी ची तक नहीं की जब तक मैंने नहीं कहा। मैंने कहा तेरे को और कहीं अच्छी नौकरी मिलती हो चला जा। तो 1.5 साल यहाँ रहा उसी परिस्थितियों में। इसी तरह से राहुल सतूना करके हमारे एक लड़का जो प्रेजेंट करता ना, जो ये भी नौकरी छोड़ के आया है वहाँ से। ऐसे एक तीसरा लड़का लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से, इप्सित यहाँ पर हैंगे, इप्सित हैं, 20 तारीख को आ रहा है वो, इप्सित प्रताप सिंह। उसको मिलता है वहाँ पर 60,000 रुपया। और वो मैंने केवल एक ही बात कही, मैंने कहा कि आदर्शों के लिए जीना है तो इसी यूनिवर्सिटी में आके जीना पड़ेगा। इन हिस्ट्री और मैनेजमेंट थ्रू जो उसने जो मैनेजमेंट और हिस्ट्री वाला जो टॉपिक है उसके माध्यम से उसने वहाँ पढ़ाना चालू किया था लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। तो वो सारी परिस्थितियों को छोड़कर अपनी पत्नी को लेकर यहाँ आ गया। मतलब ये 3 उदाहरण दे रहा हूँ कि श्री अरविंद 750 रुपये छोड़कर 75 रुपये की नौकरी में जा सकते हैं। इसका मतलब ये कि कोई ना कोई आदर्श है सामने। वंदे मातरम, कर्म योगिन, ब्रह्मवादीन जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी करते थे। उन्होंने एक लेखों की सीरीज लिखना चालू की, न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड, पुरानों के लिए नया प्रकाश। जिसने पढ़ा उस जमाने में जो बड़े बड़े अच्छे लेखक थे, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने कहा अरे कौन लेखक आ गया नया। फिर श्री अरविंद का नाम प्रकाशित हुआ और किसकी कलम से आया है फिर पता चला लोगों को। फिरोज शाह मेहता उस जमाने के बड़े अच्छे दिग्गज लेखक थे, किसकी कलम से विचार आए हैं, ये श्री अरविंद की कलम से आए। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू इंग्लैंड में पढ़ रहे थे, सब भारतवासी जो इंग्लैंड में पढ़े थे सबके लिए उनके लिए विचार क्रांतिकारी थे। वो पढ़ते थे और प्रेरणा पाते थे उनके माध्यम से। इसी बीच जेल जाने का समय आया, फिर पांडिचेरी जाने का समय आया। जीवन की धारा बदलती चली गई, नियति बदलती चली गई। भावनात्मक रूप से, भावनात्मक दृष्टि से अकेले पढ़ते चले गए। पर इस परिस्थिति में भी उनका साथ परमात्मा ने दिया। परमात्मा हमेशा उनके साथ रहता है। सोफे पे बैठे रहते थे, ध्यानस्थ हो जाते थे बिल्कुल। और उन परिस्थितियों में उन्होंने उस मिशन खड़ा किया जो श्री अरविंद ने, जो पत्रिका उन्होंने आरंभ की, जो उन्होंने श्री माँ ने उनके काम को आगे बढ़ाया। श्री अरविंद जो सिद्धांत लिख के दे गए, वेद विज्ञान से लेके अन्य सब ग्रंथों के ऊपर जितनी टिप्पणियाँ लिख के दे गए वो अपने आप में अथॉरिटी हैं। गीता के ऊपर टिप्पणी लिखी उन्होंने, पूरी गीता प्रबंध, एसेज ऑन गीता। इसी तरह से उन्होंने बहुत सारी किताबें उनकी जो लिखी हैं बड़ी गजब की हैं। अर्जुन के साथ, पांडवों के साथ भी यही स्थिति थी। भावनात्मक रूप से अकेले पढ़ते चले गए। बचपन में पिता नहीं रहे, माँ के साथ अकेले वन में रहे। बाद में भीष्म पितामह ने उनको बुलाया, उनको स्नेह दिया, संबल दिया, उनकी शिक्षा की व्यवस्था की। तो अर्जुन, नकुल, सहदेव छोटे छोटे थे, वो भीष्म पितामह की छाती पे बैठने के लिए लड़ते थे आपस में एक दूसरे से। छाती पे बैठ के उनकी दाढ़ी के साथ खेलते थे। उनकी दाढ़ी से, सफ़ेद दाढ़ी थी उनकी, यहाँ बड़ी सी। मुझे याद है मैं 8-9 साल का था, मेरे नाना जी जिनकी डेथ मेरे 11 साल की उम्र में हो गई थी, यहीं ऋषिकेश में उनका मकान था। और मुंबई राज्य के वो राज ज्योतिषी थे। तो मैं उनकी छाती पे बैठ के खेलता था उनकी दाढ़ी से। तो मुझे वो प्रसंग पढ़ते पढ़ते उनकी याद आ गई। भीष्म पितामह ने सबको प्यार दिया, सब बच्चों को प्यार दिया। ऐसा कुछ चक्राया कि वन जाना पड़ा,
लोगों ने समझा कि मर गए, पता चला विदुर से पता चला, भीष्म को बुलाया, अधिकार दिया, इंद्रप्रस्थ दिया, सारी बातें हुई। भीष्म द्रोण के प्रति बड़े गहरे से सम्मान, बहुत गहरे से प्रेम था अर्जुन का, और आज उन्हीं के साथ संघर्ष, उन्हीं के साथ युद्ध करना है। बड़ा विचित्र संकट है, बड़ा विचित्र संकट। जिन्होंने प्यार दिया, जिन्होंने इतना ज़्यादा प्रेम किया, इतना ज़्यादा हमको विरह की घड़ियों में वेदना की घड़ियों में जिन्होंने हमको ऊँचा उठाया, वो आज उनसे युद्ध करना है, उनसे हमको लड़ना है। आज अर्जुन कमज़ोर है, भावनात्मक रूप से दुर्बल है, जीवन की सबसे जटिल मोड़ पर खड़ा है, विषम घड़ियाँ हैं। कई बार ऐसी विषम घड़ी आती है जैसे स्वामी विवेकानंद के जीवन में आ गई थी। उनके पिताजी नहीं रहे, बहुत कर्जा कर लिया था उन्होंने। उनके चाचा जो थे कालीचरण दास, वो दत्ता, कालीचरण दत्ता, वो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इनके पिताजी के नाम पर वो उधार लेते रहे और सारा इनके पिताजी के नाम पर चढ़ा दिया। कुर्की हो गई, मुकदमा चला, और भाई बहनों के पास खाने का कुछ नहीं रहा। बहन ने आत्महत्या कर ली, कठिनाइयाँ थी, घर में कुछ नहीं, खाएंगे कैसे। गुरु का आह्वान था कि सन्यासी बनो, चलो संसार को छोड़ दो, समाज को छोड़ दो, तो मेरे पास आ जाओ, घर छोड़ो, देश के लिए कुछ करो। जब मैं यहाँ आया 1978 में, तो गुरु का आदेश था तुम यहीं रहो, और मेरे पिताजी नाराज़ थे मुझसे कि तुम यहाँ क्यों आ गए। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 1 साल का अनुष्ठान का संकल्प ले लिया है। 1 साल के अंदर गुरुजी जरूर वापस बुला लेंगे प्रणव, वापस भेज देंगे प्रणव को। और उनका मोह मेरे प्रति कम था, मेरे बेटे के प्रति ज़्यादा था, चिन्मय के प्रति ज़्यादा था। तो गुरुदेव का चित्र सामने होता था, और गुरुदेव के चित्र के सामने बैठ के माला करते थे, कंटिन्यूस माला। यहाँ तक कि मैं भोपाल आ गया, शिफ्ट हो गया था भोपाल में, इलेक्ट्रिकल्स में नौकरी थी मेरी, तो वहाँ वो और पास आ गए मेरे पास। इंदौर जैसी बड़ी अच्छी पोस्ट को छोड़कर, इंदौर के डिस्ट्रिक्ट थे, वो छोड़कर होशंगाबाद के डिस्ट्रिक्ट बन के आ गए। नज़दीक रहेंगे तो शायद मिलना ज़्यादा होता रहेगा, पर मैंने त्यागपत्र दे दिया था, रिज़ाइन कर दिया था। मुझे 6 महीने का नोटिस पीरियड मिला था, और उस पीरियड में मैं विचार करूं कि मुझे जाना है कि नहीं जाना है। तो 6 महीना समाप्त होने का था, मैं गुरुदेव के पास आया। मैंने कहा वो पिताजी बड़े कष्ट में हैं, पिताजी बड़े दुख में हैं। मैं अभी एक कॉन्फ्रेंस में गया था, मैं मद्रास गया था कॉन्फ्रेंस में गुरुदेव के कहने पे। उस कॉन्फ्रेंस से लौटा तो मैं ग्वालियर होता हुआ आया उनके पिताजी के पास। पिताजी दुख में थे, बहुत परेशान थे। होशंगाबाद से ग्वालियर ट्रांसफ़र करा लिया, और नज़दीक आ जाए थोड़ा सा, शायद मान जाए। कंटिन्यूस चल रहा था उनका फरवरी के बाद से संकल्प, 13 फरवरी के बाद से संकल्प उनका निरंतर चल रहा था, कंटिन्यूस। उनके सामने ये परिस्थिति थी कि मेरा बेटा मुझे मिल जाए, और मेरा बेटा मिल जाए तो उसके लिए उन्होंने सारे जितने भी संघर्ष हो सकते हैं वो किए उन्होंने पूरे। कईयों को लगा दिया, कईयों को, मेरे चाचा जी को, मेरे ताऊ जी को, सबको सब समझाओ, इसको प्रणव को समझाओ कि वहाँ न जाए, वहाँ जाने की उम्र तो हमारी है, वो क्यों जा रहा है। मैं गुरुदेव के पास गया, गुरुदेव ने क्या किया, गुरुदेव ने कहा क्यों याद आ रही है उनकी। मैंने कहा नहीं गुरुदेव याद नहीं आ रही, मैं तो आपको बताने आया हूँ कि ऐसा ऐसा। गुरुदेव ने चादर होती ना, जैसे चादर है, जैसे इसमें से एक धागा निकाला, खादी की चादर होती थी गुरुदेव की, खादी की चादर, धागा निकाला और ऐसे कहीं तोड़ दिया उसको। बोले मोह के धागे को ऐसे तोड़ दो, मोह मत करो, पिताजी से मोह मत करो, पिताजी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं उनके स्वास्थ्य की चिंता रखूँगा, तुम चिंता मत करो, तुम आज के दिन के बाद निश्चिंत हो जाओ। उस दिन के बाद से मेरा मन शांत हो गया, चलो कोई बात नहीं। गुरुदेव ने जब अपना उनका स्वास्थ्य, उनके मन की चिंता, मदर मन की चिंता, मदर तो ये तक कहती थी कि जब मैं स्कूटर पे जाता था उनको लेके भोपाल में, तो वो कहती थी कि ये तो क्या मालूम कहाँ गिरा दे, मुझे इधर गिरा दे उधर गिरा दे, इसलिए आप ले चलो कार में। मेरे चाचा जी से कहती थी। मतलब मैंने 1 साल बड़े कष्ट भरे स्थिति में झेले हैं, पर उस समय मैं शांति कुंज आ गया था। गुरु का आह्वान था कि यहाँ आओ, परिव्राजक बनो, और विवेकानंद को आह्वान था गुरु को कि सन्यासी बनो। विवेकानंद के सामने परिस्थिति आ गई कि घर कैसे चलेगा। एक लड़की ने उसी समय उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। उसने कहा हम हमारे माता पिता तुम्हारे बैरिस्टर बनने का, तुम्हारे इंग्लैंड जाने का सारा खर्चा उठाएंगे, सारा व्यय उठाएंगे। हमारी आफत तो टल गई। 1 साल के बाद गुरुदेव ने बुला लिया पिताजी को, और शांति हो गई, और पिताजी हमारे तब से हमारे साथ रह रहे हैं यहाँ पर, रिटायरमेंट के बाद से तब से ही। अभी भी 94 ईयर्स के हैं, हमारे साथ ही रहते हैं। तो विवेकानंद जो हैं,
नरेंद्र नाथ थे उस समय, बैरिस्टर बनने का तुम्हारे इंग्लैंड जाने का सारा खर्चा हम उठाएंगे, सारा व्यय उठाएंगे, विवाह कर लेने की बात है, बस केवल विवाह कर लो। राजकुमारी थी, पूरे एक राज्य की राजकुमारी, अकेली थी। उसने कहा तो आप ही बनेंगे सब कुछ पूरे। विवेकानंद के सामने प्रस्ताव आया, सब रिश्तेदार दबाव डालने लगे, इतना बड़ा प्रस्ताव है, घर के बड़े बेटे हो, तुम्हारा घर भी चल जाएगा, उनका घर भी चल जाएगा, उनको भी किसी की तलाश है कि लड़का आ जाए घर में। रामकृष्ण परमहंस उन दिनों रात भर काली माँ के दरवाजे पर प्रार्थना करते थे, हे भगवान नरेंद्र को भटकने मत देना, वो लड़की उसको प्रभावित नहीं कर ले, हे भगवान, हे माँ काली, तू नरेंद्र को भटकने मत देना, नरेंद्र नरेंद्र नरेंद्र। ये हमारे ये नाटक करता है कौन? त्रिलोक जो है रामकृष्ण परमहंस बनता है, और जब करता है तो इसका नाटक देखना तुम यार, बिल्कुल रामकृष्ण परमहंस की तरह से ये नाटक करता है। जब ये कभी होगा तो ये दिखाएगा तुमको, नरेंद्र तू भटकना मत, तू वापस आ जा, तू वापस आ जा। रामकृष्ण परमहंस रात भर काली से प्रार्थना करते। बड़ी कठिन स्थिति आ गई, विषम समुपस्थितम, विषम घड़ी आ गई। एक तरफ सांसारिक सुख है, सांसारिक संबंध है। मैंने कहा ना दुनिया में दो ही चीज़ें हैं, देखो, एक तरफ संसार है, एक तरफ अध्यात्म है। एक तरफ संसार है, एक तरफ भगवान है। एक तरफ संसार है, उसका सुख है, एक तरफ भगवान का सुख है, भगवान का आनंद है। भगवान का आनंद आध्यात्मिक ऐश्वर्य है और वो भोगेश्वरी है, वो भोगेश्वरी है और ये योगेश्वरी है। तो इन दोनों में तुमको चुनना है, इन दोनों को में चुनना क्या है? संसार थोड़ा सा रहे, थोड़ा संसार जो जरूरी जीवन में रहे, परंतु हम अध्यात्म की ओर चलें। मोह ने, भावनाओं ने बार बार धक्का दिया तो उन्होंने उस कन्या से एक चिट्ठी लिखी, तुम्हें क्या लगता है मैं हाड़ मांस के भोगों को यहाँ पर भोगने आया हूँ? संसार जानेगा मेरा क्या कर्तव्य, मैं यहाँ क्या करने आया हूँ? संपूर्ण संसार इस बात को जानेगा मेरा जीवन अलग है, मैं अस्थि मांस के भोग को नहीं भोग सकता, मैं सांसारिक सुखों में नहीं अटक सकता, मैं तुम्हारे प्रस्ताव को अस्वीकार करता हूँ। फिर उन्होंने वही किया जो उनके लिए ठीक था। अर्जुन के सामने भी भगवान है, विवेकानंद के सामने भगवान थे, श्री अरविंद के सामने भगवान थे। ये जो कृष्ण रूप में परमात्मा उपस्थित है उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। हर एक से जीवात्मा से प्रश्न पूछा जाता है कि तुम्हें क्या करना है, तुम क्या करना चाहते हो? खूब सुख चाहते हो, खूब सुख चाहते हो। अच्छा, सुख तो कभी न कभी अंत होगा, कभी न कभी तो अंत होगा ना। उसके बाद जो सुख के जाने के बाद जो तुमको जो सूखापन मिलेगा वो तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ में नहीं आ रहा है हमको, तुम नहीं समझ पाओगे। अच्छा, दुख चाहिए तुमको? कुंती दुख मांगती थी। कुंती से भगवान ने पूछा, भगवान कृष्ण ने, कि बुआ सबने मांग लिया, देखो आपके सारे बेटों ने मांग लिया, सबने बहुओं ने मांग लिया, सबने मांग लिया, आपको कुछ चाहिए कि नहीं? बोले हाँ कृष्ण, तुम मुझे दुख दो, क्योंकि दुख में तुम मुझे याद आते हो, और दुख में जैसे ही याद आते हो तुम सामने आके खड़े हो जाते हो। कष्ट में भगवान हमेशा याद आते हैं, कष्ट में भगवान याद आते हैं। कष्ट जब होता है तो भगवान के हे भगवान, क्यों हाँ हे भगवान हम लोग क्यों बोलते हैं बताओ? क्यों नहीं बोलते है शैतान? क्यों नहीं बोलते है, मतलब जिनसे डरते हो, प्रोफेसर का नाम या किसी उसका नाम जिससे तुम डरते हो उसका नाम क्यों नहीं लेते? भगवान का नाम इसलिए लेते हैं, भगवान हमारे आधार हैं, वो आधार है हमारा। तो ये जो बिना विषम घड़ियों में द्वंद्व के क्षणों में एक शब्द साइकोलॉजी में आता है, कन्फ्लिक्ट आता है शब्द। कन्फ्लिक्ट जो है दुविधा का नाम है, दो विधा। हम इनका रिजॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, हम डिसीजन लेते हैं किस ओर मुड़ते हैं। एक पश्चिमी देशों में एक दार्शनिक हुआ है जहाँ पाल सार्त्र, फ्रांस का दार्शनिक है, अस्तित्ववादी, एग्जिस्टेंशियलिज्म कहा जाता था। सबको स्वतंत्रता है, कई तर्क दिए उसने, तर्क पर आधारित उसका दर्शन, सबको चयन की स्वतंत्रता है। वो कहता है कि आपके जीवन में दो मोड़ आते हैं, आप किसे चुनते हैं, चुनाव की सुविधा आपके पास है, चुनाव की स्वतंत्रता आपके पास है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसको अच्छे चुनते हैं, किसे चयन करते हो। अर्जुन के सामने भी चयन करने की स्थिति आ गई है। भगवान श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा, धर्म की स्थापना, महाभारत का महासमर, संबंधियों का विनाश, सब कुछ साथ में होना है पूरा। ऐसा नहीं कौरव पक्ष के लोग मारे जाएंगे, पांडव पक्ष के लोग भी मारे जाएंगे। अर्जुन का एकमात्र इकलौता पुत्र अभिमन्यु भी मारा जाएगा, ये श्री कृष्ण को मालूम है। द्रौपदी के 5 पुत्र भी अंत में मारे जाएंगे, ये भी मालूम है उनको, ये भी एक नियति थी। ऐसा नहीं था कि सब कुछ खोया तो धृतराष्ट्र नहीं खोया, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए, ये ठीक है, लेकिन द्रौपदी जो दूसरे छोर पर खड़ी थी उसके भी 5 पुत्र मारे गए। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को वध कर दिया।
पांचों पांडवों से उसके 5 पुत्र थे। अर्जुन का प्रिय पुत्र अभिमन्यु मारा गया उस युद्ध में। एक क्षण के लिए ऐसा लगा, अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, गर्भ पर अश्वत्थामा ने प्रहार किया, तो ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया, ऐसा लगा गर्भ मर जाएगा, लेकिन श्री कृष्ण ने गर्भ की रक्षा की। श्री कृष्ण ने अपना रक्षा कवच चारों तरफ स्थापित किया, तो एक बालक बचा। इस बालक ने कुल को चलाया, इसका नाम था परीक्षित। नाम सुना है तुमने, परीक्षित? इसी परीक्षित से फिर आगे कलयुग का प्रादुर्भाव हुआ, शुरुआत वहीं से हुई थी। एक उपन्यासकार हुए विक्टर ह्यूगो। विक्टर ह्यूगो ने एक बात लिखी है, संसार के सारे यशोगान अरमानों की राख पे लिखे जाते हैं। संसार के सारे यशोगान, जितने भी यश गाथाएं हैं, अरमानों की राख पे लिखे जाते हैं। आपकी इच्छाएं क्या थी, अरमान क्या थे, ये हमें नहीं मालूम, पर समाप्त करने के बाद लिखे जाते हैं। जब आप देखते हैं कि इतना यश है, इतनी प्रतिष्ठा, इतना सम्मान है, इतना वर्चस्व है, इतनी शक्ति है, जीवन की क्या क्या ख्वाहिशें ध्वस्त होंगी, हुई होंगी। जो भी कोई आदमी है, उसके जीवन की कितनी ख्वाहिशें ध्वस्त हुई होंगी, जीवन ने क्या क्या खोया पाया होगा। ऐसा नहीं कि सब कुछ हमें मिलता है, हमसे कुछ चिंता भी है। बड़ी यंत्रणापूर्ण होती है ये परिस्थिति। महाभारत के महासमर में छिनने की स्थिति है। महाभारत का महासमर किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति के सामने, गुरुदेव ने लिखा है अंतर जगत का देवासुर संग्राम, एक किताब लिखी है, गुरुदेव की किताब है 1960-61 की, अंतर जगत का देवासुर संग्राम। फिर लिखा है उन्होंने कि रोज़मर्रा हमारे जीवन में महाभारत होता है, रोज़मर्रा, रोज़ हमारे सामने हमारा जीवन संघर्ष के अवसर रखता है। रोज़मर्रा हमारे सामने महाभारत होते हैं, एक तरफ कौरव होते हैं, एक तरफ पांडव होते हैं। एक गीत है, फिल्मी गीत है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। रोज़ सुबह से शाम तक तुमको नई जंग का सामना करना पड़ता है। कोई ना कोई एक जंग ऐसी आ जाती है जिसमें तुमको लगता है क्या करें, ऐसे में क्या करें। हर व्यक्ति के जीवन में आता है, ऐसा नहीं कि किसी एक ही व्यक्ति के जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में आता है। विषमे समुपस्थितम, विषमता उपस्थित होती है और उसमें परीक्षा होती है हमारी गरिमा की। मानव जीवन की गौरव गरिमा पतित नहीं होनी चाहिए। जैसे पुराणों में कथा आती है महाराजा हरिश्चंद्र की, उनके सामने एक स्टैंडर्ड था, सत्य। हम सत्य बोलेंगे, सत्य का आचरण करेंगे, सत्य पे टिके रहे। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने स्वप्न में विश्वामित्र को राज्य दान में दे दिया। विश्वामित्र आके खड़े हो गए, बोले तो आपने कल दान में दिया था, स्वप्न में आपको याद है? बोले हाँ हमको याद है, स्वप्न याद है। एक मनोवैज्ञानिक है एरिक फ्रॉम, उन्होंने लिखा है, एक किताब लिखी है आर्ट ऑफ लविंग और एस्केप फ्रॉम फ्रीडम। वो जर्मनी में पैदा हुए थे, स्विट्ज़रलैंड में मरे, 1900 में पैदा हुए थे, 1980 में उनकी डेथ हुई। उनका नाम क्यों बताया मैंने? उन्होंने कहा हमारी वास्तविकता क्या है, इसको हमको देखना है तो स्वप्नों में देख सकते हैं। स्वप्नों की गहराइयों में हमारी वास्तविकता पता चलती है, हम क्या हैं, वास्तव में क्या है। इसलिए स्वप्नों के एनालिसिस, ड्रीम एनालिसिस करने वाले जो साइकोथेरेपिस्ट होते हैं, वो बहुत बढ़िया एनालिसिस करते हैं कि तुम्हारा चिंतन किस दिशा में चल रहा है। महाराजा हरिश्चंद्र के सपनों में जो प्रतिफलित हुआ सत्य, स्वप्न में कहा गया था, वह भी सत्य था। चेतना की, कॉन्शियसनेस की 4 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय अवस्था है। 4 अवस्थाएं तुमको पढ़ाया जाएगा सब। ये चारों अवस्थाओं में जो एक सा रहता है वही योगी है, वही ज्ञानी है। तो तुमको याद है? हाँ, आपका क्या विचार है? बोले आप जो चाहें कर सकते हैं, आपको अगर राज्य चाहिए तो राज्य ले लीजिए, हमारी गरिमा सत्य है, हम सत्य से पीछे नहीं हट सकते। तो फिर दान दीजिए, राज्य दान दे दिया। अब राज्य दान दे दिया तो उनका दान के साथ दक्षिणा भी दी जाती है। तुमने नाम सुना होगा दान दक्षिणा। राजा को दान दक्षिणा मिलेगी, ब्राह्मण को दान दक्षिणा मिलेगी। दान दक्षिणा क्या होता है? बिना दक्षिणा के दान पूरा नहीं होता। तो उन्होंने कहा सब हम राज्य में से दे देते। राज्य से नहीं, राज्य तो मेरा हो गया, राज्य तो मेरा हो गया, इससे नहीं दे सकते तुम, अब तुम अलग से दो। तो पत्नी का वियोग, पुत्र की मृत्यु, पुत्र का पुनर्जन्म, सब के सब पूरे सारे इंसिडेंट से गुजरना पड़ा। काशी में शमशान घाट में डोम किया, नौकरी, दासत्व, सब कुछ दक्षिणा के लिए देना पड़ा। परीक्षा ली विश्वामित्र ने, लेकिन हरिश्चंद्र सत्य से पीछे नहीं हटे। क्यों? क्योंकि सत्य उनके लिए प्रमाण था। इसी हरिश्चंद्र के नाटक को देखा था गांधी जी ने, और गांधी जी ने उसके बाद सत्य को अपने जीवन में अपनाने का व्रत लिया था, और लिया था तो निभाया, आखिर तक निभाया। गांधी जी ने हर चीज़ लिख दी उसमें, अपनी आत्मकथा में सत्य के प्रयोग, हर चीज़ लिख दी। ब्रह्मचर्य की परीक्षा के लिए उन्होंने क्या क्या किया है वो भी लिख दिया उन्होंने अपनी आत्मकथा में। कर्ण ने अपने जीवन में मानक बना रखा था, मानदंड ने बना रखा था दान। कोई याचक आएगा तो हम उसको दान के लिए मना नहीं करेंगे। जब सूर्य अर्घ देंगे सुबह और शाम को, जब सूर्य जो जल देंगे,
तो हम दोनों समय, सनसेट और सनराइज के समय कोई आएगा तो दान मांगेगा तो हम देंगे उसको। सूर्य समझाने आए सूर्य भगवान कर्ण को, अरे वो इंद्र तुम्हारे साथ छल करने वाला है, इंद्र तुम्हारे साथ आके, इंद्र जो है तुमसे आके कुछ मांगेगा। इंद्र छल करें या न करें वो समस्या इंद्र की है, अगर वो हमारे पास आके कुछ मांगेंगे तो हम दे देंगे। आपको मालूम होगा सोने के कवच कुंडल पहनता था कर्ण, वो सारे आकर के कवच कुंडल ले गया, दान उनके लिए सर्वोच्च था। उन्होंने कभी इसमें वो नहीं किया, उनको मालूम था ये चले जाएंगे तो हमारे रक्षा का एक बहुत बड़ा स्वरूप चला जाएगा। बड़ी मज़ेदार बात है, कुछ ऐसा संयोग है विचित्र सा, कोई आदमी जब व्रत करना शुरू करता है, उपवास करना शुरू करता है, जैसे मंगलवार का उपवास शुरू करेंगे तो आप देखना, आप एकादशी का उपवास करेंगे तो देखेंगे सारे के सारे उत्सव, सारी पार्टी, सारे उन्नयन, सारे उत्कर्ष, सारे फेस्टिवल मंगलवार को ही आएंगे। वो कॉन्सिडेंस, मंगलवार का दिन तुमने चुन लिया ना, मंगलवार को नहीं खाएंगे, मंगलवार को लग्जरियस फूड नहीं खाएंगे, जितना भी भोजन है वो हम सादा भोजन लेंगे। तो मैं एक साइकोलॉजिकल बात बताता हूँ, वो पार्टी मंगलवार को है तो पार्टी एकादशी को है, आपको बार बार खाना भी लुभाएगा, उपवास भी कहेगा उपवास मत करो। कुछ लोग कहते हैं चलो इस बार उपवास छोड़ देते हैं, इस बार पार्टी कर लेते हैं, फिर मंगलवार आएगा तो आएगा ही, अगले सप्ताह फिर आएगा, और उसमें उस दिन फिर तुमको कोई ना कोई पार्टी का इन्विटेशन आ जाएगा। मतलब कॉन्फिडेंस बता रहा हूँ, परीक्षा लेने के लिए आता है। एकादशी फिर आ जाएगी, घर में अच्छा खाना बना है, खा लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, कौन देखता है, पर आपका अपना स्व तो कहेगा ना कि मैं हमने संकल्प लिया था। आदर्श हो को बार बार कसौटियों पे कसा जाता है, सत्य का आदर्श हो चाहे दान का आदर्श हो, बार बार परीक्षाओं से परखा जाता है, बार बार अग्नि में दबाया जाता है, बार बार पीड़ाओं से गुजारा जाता है। धर्मपरायण होना, ईश्वर निष्ठ होना, तपस्वी होना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि बार बार परीक्षा ली जाती है, बार बार परीक्षा ली जाती है, एक बार नहीं बार बार परीक्षा ली जाती है। नहीं तो हम तो एक बार दे चुके परीक्षा, एंट्रेंस टेस्ट हुआ था हमारा यहाँ पे, हम दे चुके हैं, उसके बाद बार बार परीक्षा क्यों ली जाएगी? भगवान बार बार परीक्षा लेते हैं हर चीज़ की, हर क्वालिटी की, हर गुण की, कि मेंटेन किया कि नहीं आपने। इसलिए बार बार यहाँ कहते हैं कश्मलमिदम, ये अचानक कहाँ से आ गया तुम्हारे मन में मोह? तुम तो कहीं घबराने वाले नहीं थे, तुम्हारे जीवन में पतन संभव नहीं था, तुम्हें क्या हो गया इस विषम काल में? जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करना है, तुम ऐसा आचरण क्यों कर रहे हो? तुम अनार्यों का आचरण कर रहे हो। संसार में जीवन के दो ही मानदंड हैं, निकृष्ट का आचरण या श्रेष्ठ का आचरण, दोनों में से कोई एक करो। तुम ऐसा काम मत करो। हमारी आर्य सभ्यता जो है, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ सभ्यता, हमारी हम श्रेष्ठ सभ्यता के प्रतीक हैं, तो हमें कभी भी श्रेष्ठता से हटना नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं आर्य वो हैं जो गरिमापूर्ण जीवन जीते हैं। गरिमा का हरण, गरिमा की क्षीणता तो अनार्यों में होती है। अपने देश में 3/4 हिस्सा जो था ऊपर का वो आर्यों का था, नीचे वाला हिस्सा दस्युओं का था। जहाँ दक्षिण भारत का जो नीचे कोन वाला हिस्सा आता है, वहाँ कहते दस्यु वहाँ पर थे, वो अनार्य थे, ऊपर जो थे वो आर्य थे। अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, इस महासमर में डट कर आ गए हो, तो इस संघर्ष में उपस्थित हो गए हो, तुमने प्रतिज्ञा कर रखी, तुमने वचन दे रखे हैं, वचन भी दे रखे हैं। भीम की प्रतिज्ञा, जिस जंगा की ओर दुर्योधन ने इशारा किया था, इसी जंगा पर मैं द्रौपदी को बिठाऊंगा। अपनी नेकेड थाई के ऊपर हाथ रख के उसने कहा था कि मैं, और उसने द्रौपदी ने कहा था अपने केश खोल करके कि इन केशों को अब जो है खुले रहेंगे, ये तभी बंधेंगे जब दुशासन के और दुर्योधन के रक्त में जब तक भिगोए नहीं जाएंगे तब तक। ये सब महाभारत है, महासमर है, जिंदगी का महासमर इसी तरह का होता है। अर्जुन की प्रतिज्ञा, उस जंगा को मैं तोड़ दूंगा, ये भीम ने ली थी प्रतिज्ञा, अर्जुन की प्रतिज्ञा थी। उन प्रतिज्ञा क्या होगा, उन वचनों क्या होगा, उस अपमान का क्या होगा? आर्य अपने जीवन को श्रेष्ठतम ऊंचाई पर जीते थे। हमारे भारत को पहले क्या कहा जाता था? आर्यावर्त। क्यों कहा जाता था? क्योंकि आर्य यहाँ श्रेष्ठ लोग निवास करते थे। यहाँ पे अभी भी संकल्प बोला जाता था आर्यावर्तिक देशांतर्गते, आर्यावर्तिक देशांतर्गते। हम आर्यावर्त की देश के रहने वाले हैं। संस्कृत में एक वाक्य है, मरणम श्रेयस करो न दूषितम यशः। मौत आ जाए तो अच्छा है, मरण हो जाए तो अच्छा है, लेकिन यश दूषित नहीं होना चाहिए। मृत्यु भले ही आ जाए, पर मुझे मेरा यश नहीं समाप्त होना चाहिए। यश अमर होना चाहिए, यश अमर रहना चाहिए। कई बार घटना ऐसी होती है जीवन में, पुराणों में कथाएं हैं, इतिहास में कथाएं हैं, हमने मरण को चुना है,
मृत्यु को स्वीकार किया लेकिन अपयश को स्वीकार नहीं किया है। तो भगवान कहते हैं न तो तुझे स्वर्ग मिलेगा, न तुझे यश मिलेगा, न तुझे आर्य कहलाएगा। तीनों चीज़ें तेरे लिए गाली के समान हैं। स्वर्ग पुण्यात्माओं को मिलता है जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं। स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, कीर्ति भी नहीं मिलेगी, सबसे बड़ी बात तो अनार्य कहलाएगा। आचरण से सर्वोत्कृष्ट मूल्य, आचरण की सर्वोत्कृष्ट परिभाषा हमारे जीवन की परिभाषित करती है। जीवन का सर्वोत्कृष्ट मूल्य क्या है? हमारा आचरण, हाउ वी बिहेव, हाउ वी बिहेव इन डे टू डे लाइफ इन द वर्ल्ड। छोटी छोटी आकर्षणों में कहीं फंस तो नहीं जाते हैं, कहीं हम फिसल तो नहीं जाते हैं। आचरण क्या है आपका? आचरण स्वम स्वम आचरण शिक्षेरण पृथिव्याम सर्व मानव। अपने अपने आचरण से जो शिक्षा देते थे ऐसे हमारे देश के नागरिक थे। तो आपका आचरण कैसा है? हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने, भारत की संस्कृति के निर्माताओं ने बार बार जीवन को श्रेष्ठताओं को कसा और वो विरासत छोड़ी जो श्रेष्ठताओं के प्रतीक है। राम को हम पूछते हैं, रावण को नहीं पूछते। बौद्धिक रूप से रावण राम से श्रेष्ठ था, चारों वेदों का भाष्य किया था, शास्त्रों का परम ज्ञानी था, वैदिक ज्ञान में, तंत्र ज्ञान में, संगीत की अनेक विद्याओं में निपुण था, अपनी प्रजा का अच्छे से पालन करता था। राक्षस थे पर उनका पालन करता था, ब्राह्मण था, फिर भी समूची बौद्धिकता के बावजूद, समूची समृद्धि के बावजूद, समूची संपन्नता के बावजूद रावण की वंदना नहीं हो सकती। क्यों? उसके जीवन में श्रेष्ठतम मूल्यों का अभाव था। इसी वजह से उसने सीता का अपहरण किया। उसे संघर्ष राम से करना था, फिर सीताहरण क्यों? अरे भाई सीधे राम के पास चले जाता कि हमें आपसे लड़ाई करनी है, लड़ो, बस। सीता जी को क्यों उठाया? बस ये जो आचरण का जो वो हुआ, आचरण से खिलवाड़ हुआ, उसकी लड़ाई थी पूरी पूरी रामचरितमानस की भी, रामायण की भी। वीरता है तो वीरता दिखाओ, वीर हो तो वीरों से युद्ध करो। ऋषि मुनियों को क्यों सताया? उनसे खून का टैक्स लेता था रावण। रावण के जो खरदूषण, शूर्पणखा, मारीची सब जाते थे, खून का टैक्स लेते थे। इतना खून हमको जरूरी लेना। वीरोचित आचरण करो, पराक्रम दिखाओ, यशस्वी बनो। निहत्तों पे आक्रमण क्यों करते हो? वो इसका उत्तर रावण के पास नहीं था। रावण के पास सब कुछ था पर जीवन के श्रेष्ठतम मूल्य नहीं थे। जिसके पास जीवन के श्रेष्ठतम मूल्य नहीं है वो इस संसार का सबसे गरीब प्राणी है। जीवन के श्रेष्ठतम मूल्य नहीं है तो आप संसार के सबसे गरीब, सबसे निर्धन प्राणी हैं। आपका निधन जल्दी से जल्दी होगा। वो राम को समझ नहीं सकता था आखिर किस लिए राम ने अयोध्या के साम्राज्य का त्याग कर दिया। उसने इतना भी समझ में नहीं आया उसको कि राम एक आदर्श है जो अपने पिता के कहने पर और उनकी रानी के कहने पर उनके संकल्प को निभाते हुए, उनको दिए गए वचन को निभाते हुए राम सब कुछ छोड़ के चले आए, वनवास स्वीकार कर लिया। वो वनवास से सीता को उठाया। हमारी संस्कृति में त्याग की वंदना होती है, पराक्रम की वंदना होती है, आचरण की वंदना होती है। ये हमारी संस्कृति की विशेषता है, त्याग की वंदना, पराक्रम की वंदना, आचरण की वंदना। और जब ये सदाचरण और आचरण की वंदना होती है, हमने योगी को ही वंदित माना। पर आज क्या हो गया? योग का मतलब हो गया आसन कर लो, टेढ़े मेढ़े पैर कर लो, इतनी ताली बजती जोर जोर से, कितना सुंदर आसन कर दिया। वो आसन नहीं है। आसन का मतलब है, योग का मतलब है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, संतोष, स्वाध्याय। जो नियमों का पालन करता है, जो यम नियम का पालन करता है, वो योगी, असली योगी वो है। मैं उसको योगी मानता हूँ। आसन प्राणायाम से नहीं, अकेले नहीं। जिसको जितना आत्मनियंत्रण है वो योगी है। हमने सन्यासी को वंदित माना, सन्यासी की वंदना की, सन्यासी को अपनी सभ्यता का शिखर माना। क्यों? त्याग के शिखर पर है वो व्यक्ति, त्याग के शिखर पर पहुंच गया व्यक्ति। गेरुए कपड़े को वंदित माना क्योंकि गेरुआ कपड़ा अग्नि का प्रतीक है, गेरुआ वस्त्र अग्नि का प्रतीक है। अग्नि सब चीज़ों को पवित्र करती है। सन्यासी अपने तीक्ष्ण व्रतों के द्वारा तपस्या की अग्नि को प्रतिपल प्रज्वलित रखता है। इसलिए हम लोग इनको वंदनीय मानते हैं। हमारे यहाँ पराक्रम की वंदना होती है, योगी की वंदना होती है, आचरण की वंदना होती है, सन्यासी की वंदना होती है। सम्यक न्यास अर्थात सन्यास। सम्यक यानी ठीक ठीक, ठीक ठीक त्याग देना। भगवान कहते हैं जो तुम आचरण कर रहे हो, त्यागियों का आचरण, ये त्याग नहीं कर रहे हो, तुम्हें जो कर रहे हो पलायन कर रहे हो। तुम सोच रहे हो तुम युद्ध का त्याग कर रहे हो, नहीं युद्ध, मैं युद्ध नहीं करूँगा, तुम पलायन कर रहे हो। पलायनवादी योद्धाओं का आचरण नहीं है, ये कायरों का आचरण है। तुम्हारा अपयश बढ़ेगा और जब भी विषम समय आ जाए आपके सामने तो आपकी परीक्षा की घड़ी सामने आ गई। उस समय हमें जीवन का मार्ग चुनना पड़े, माँ का चयन करना पड़े, हमें मूल्यों को, मानदंडों को छोड़ना नहीं चाहिए। हमारे सामने कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आ सकती हैं,
हमें देखना चाहिए श्रेष्ठ मनुष्यों को परिभाषित करने वाले आचरण क्या क्या हैं। हम बार बार स्मरण करते हैं, कभी भगत सिंह का, कभी चंद्रशेखर आज़ाद का, कभी महात्मा गांधी का, कभी दुर्गा भाभी का आचरण याद करते हैं, कभी हम अन्य जितने भी हमारे यहाँ के महारानी की, झांसी की रानी, इन सब का याद करते हैं। क्यों? क्योंकि महामानवों में हमें सारी चीज़ें श्रेष्ठता की दिखती हैं, लेकिन सारे संघर्ष नीति के लिए, धर्म के लिए, न्याय के लिए होते हैं। भगवान हमारे सामने कसौटी रखते हैं कि जीवन में जब ऐसी घड़ियाँ आएँ, जब ऐसे दुर्बल क्षण आएँ, जब कठिन पल आएँ, जब जीवन हमारी परीक्षा ले, तब उस समय हमें क्या करना चाहिए? उस समय हमें वो करना चाहिए जो श्रेष्ठ मनुष्य करते हैं। ये आचरण, ये उदाहरण क्यों रखे गए इतने सारे लोगों के? लक्ष्मीबाई के और भगत सिंह के और इन सब के श्रेष्ठ मनुष्यों की तरह से आचरण किया। गीता कहती है यद्यदा शरति श्रेष्ठ तत्व देवेत्तरो जना स यत् प्रमाणम कुर्ते लोक तदनुवर्तते। वो जिस प्रकार से वो करते हैं, लोग उनका अनुकरण करते हैं, अच्छे लोगों का अनुकरण करते हैं लोग। हमें सुविधा या साधनों का नहीं, साधना का चयन करना चाहिए। सुविधा या साधनों का नहीं, साधना का चयन करना चाहिए। हमारे पुण्य कम बढ़ते रहें, हमारे कर्मों का भंडार बढ़ता रहे। इसीलिए अगर हम ये करेंगे तो हम श्रेष्ठ बनते चले जाएंगे। जीवन हमारे सामने परीक्षा लेता है, अग्नि में तपाता है हमको, आग में तपते हैं। तपस्या केवल, लोगों ने तपस्या का मतलब ये समझ लिया व्रत उपवास। तपस्या का मतलब होता है एक दिन खाना नहीं खाया तो उपवास, एक दिन हम छूट गया खाना, उपवास, एक दिन हमने दूध पी लिया तो उपवास। ये नहीं है उपवास। उपवास का मतलब है मूल्य आधारित जीवन, श्रेष्ठ जीवन। हमने ऐसा कोई गलत काम तो नहीं किया, ये अगर ये किया तो असली उपवास वो है। श्रेष्ठ जीवन हमें हर पल तपाता है, हमें निखारता भी है और स्वर्ण की तरह चमकदार बनाता है। सन्यासी दंड धारण करता है, 3 त्रिदंडी सन्यासी होते हैं। त्रिदंड का मतलब होता है वाणी का संयम, शरीर का संयम, मन का संयम। आपने निभाया कि नहीं? उपवास इनका होता है। नेगेटिविटी से उपवास, नेगेटिविटी से दूर, अपने पर नियंत्रण रखने के लिए आत्मनियंत्रण की परिभाषा है। उपवास का मतलब है आत्मनियंत्रण। कोई एक दिन खाना नहीं खाया तो उससे किसी का भला थोड़ी होगा। हाँ, अगर आप किसी राष्ट्र के लिए कर रहे हो कि सोमवार का उपवास रखेंगे शाम का, और ताकि हम उससे जो पैसा अन्न बचेगा उसका पैसा हम देंगे, तो वो अलग बात है। परंतु आप अपने लिए करते हैं या सप्ताह में 1 बार या 2 बार या पूर्णिमा का और अमावस्या का इसका उपवास करते हैं, तो ये उपवास किसी काम का नहीं है यदि आपने अपने ऊपर आत्मनियंत्रण नहीं स्वीकार किया। जब विषम घड़ियाँ आएँ, अंतिम बात बस, जब विषम घड़ियाँ आएँ तो हमें वही करना है जो जीवन मूल्य कहते हैं, जो जीवन मूल्य कहते हैं। हमें वही करना है जो आर्यों के लिए उचित है, श्रेष्ठ मनुष्यों के लिए उचित है। हमें वही करना है जो हमारी कीर्ति को बढ़ाता हो, हमें वही करना हो जो हमारे पुण्य में वृद्धि करके हमारे जीवन को स्वर्ग की ओर ले जाने वाला हो। आज की बात समाप्त। आरती के लिए आ जाओ। ॐ यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं स्वगते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्नुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामुगा। ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। ॐ जय भगवद् गीते, जय जय भगवद् गीते। हरि कमल विहारी, हरि कमल विहारी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद् गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा, कामा शक्ति हरा। तत्वज्ञान विकासिनी, तत्वज्ञान विकासिनी। विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद् गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी,
मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी ओम जय भगवद गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा ओम जय भगवद गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी नासिनी तम रजनी दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी जय भगवद गीते समता त्याग सिखावनी हरिमुख की वाणी हरिमुख की वाणी सकल शास्त्र के स्वामिनी सकल शास्त्र के स्वामी श्रुतियों की रानी ओम जय भगवद गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे मातु कृपा कीजिए हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे जय भगवद गीते ओम जय भगवत गीते जय जय भगवद गीते हरि कमल विहारी हरि कमल विहारी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवद गीते जय दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे मातु कृपा कीजिए हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे ओम जय भगवद गीते ओम जय भगवत गीते जय जय भगवत गीते हरि कमल विहारी हरि कमल विहारी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवद गीते ओम जय भगवत गीते जय जय भगवद गीते हाथ ऊपर कर लें। आरती लेने का भाव, इस भाव से कि आरती के साथ जो ज्ञान हमने लिया है आज इस ज्ञान को जीवन में उतारेंगे और केवल वाक विलास नहीं बल्कि हमारे जीवन में ये एक आदर्श बन जाए कि हम अच्छाइयों को जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को रगड़ें, अपने ऊपर मस्तक पे लगाएं, अपने हृदय क्षेत्र में लगाएं, दोनों हाथों में लगाएं, प्रार्थना करें ये ध्यान ये गीता का ज्ञान हमें मिले। गीता का ज्ञान वास्तव में सबसे दिव्य ज्ञान है और इतना दिव्य ज्ञान है कि ये धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपको पता चलता जाएगा गीता आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर रही है, मोह का भी, समस्याओं का भी और विभिन्न प्रकार के क्लेशों का भी। अगली क्लास जैसे मैंने बताया अभी 24 तारीख 17/7/24 मतलब बुधवार को ही होगी, अगले दिन जन्माष्टमी होने के कारण। उसके बाद फिर क्रम चलेगा सितंबर में भी और उसके बाद फिर नवरात्रि चालू हो जाएगी 1 अक्टूबर से। मैं नवरात्रि के बाद फिर क्षेत्रों में दौरे पे निकल जाऊंगा। 10 अक्टूबर तक मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ तुम लोगों की वजह से, मैं यहीं पर हूँ, तुम लोगों की क्लासेस रेगुलर लेता रहूँगा। मिलने का क्रम भी चालू करूँगा, बच्चों के क्लास वाइज मिलूँगा सब बच्चों से और बुलाऊँगा अपने कुटीर में, वहाँ बात करूँगा तुम लोगों से। चलिए शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।